कैप्लन किट का क्वेश्चन 5 है। 105 रिचर्ड टायर में हम प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हुए एक लास्ट चीज पढ़ते हैं जो प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज है एस बी ए। एस बी ए हमने पूरी किट सॉल्व की थी, एमसीक्यूज की। हमने अपने क्वेश्चंस भी किए थे, लेकिन एसबीए का कहीं जिक्र नहीं है। एसबीए रिचर्ड टायर से ही हम सीखते हैं। एसबीए का फुल फॉर्म लिखिएगा, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस। स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस, एसबीए का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल बिल्डिंग अलाउंस। ये 3% अलाउंस मिलता है लैंडलॉर्ड को। क्या है? 3% मिलता है ये अलाउंस लैंडलॉर्ड को उस खर्चे पे जो ये बिल्डिंग पे करता है, कैपिटल नेचर का। यानी आपकी बिल्डिंग पे अगर ये कोई कैपिटल एक्सपेंस करेगा, कैपिटल एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, तो उस पे इसको 3% का एक एडिशनल एक्सपेंस अलाउ होगा। ये एक अलाउड एक्सपेंस है। अलाउड एक्सपेंस का मतलब हमारी इनकम को कम करेगा, और जो चीज इनकम को कम करे उसको देख के हमें खुशी होती है, यानी ये हमारा दोस्त है। हमारे टैक्स को कम करेगा, हमारी इनकम को गिराएगा। तो भाई, जितना भी आपने बिल्डिंग पे कैपिटल एक्सपेंस किया होगा ना, छत डैमेज थी, ऐसी डैमेज कि उसको बनाए बगैर काम चल ही नहीं सकता था, तो आपने उसको रिपेयर करवा दिया, कैपिटल एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग पे कैपिटल एक्सपेंस करेंगे तो उसका 3% आपका एसबीए होता है। गॉट इट? अब एक सवाल है, हर टैक्स ईयर में तो होते हैं 12 महीने, तो क्या ये पूरे साल का मिलेगा? तो नहीं, ये 12 महीने नहीं, ये मिलेगा टाइम डिवाइड बाय 12। यानी इसको मैं यूं अगर थोड़ी सी जगह करके लिखूं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक सेकेंड, थोड़ी सी हमने जगह कर ली। हम ये कहते हैं भाई, क्या? डिवाइडेड बाय 12, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? मल्टीप्लाई ये होगा पीरियड ऑफ यूज से। पीरियड ऑफ यूज मतलब टैक्स ईयर में वो बिल्डिंग, वो जमीन, वो जगह, वो मकान, वो दुकान कितना महीना इस्तेमाल हुई है। कितने महीने टैक्स ईयर 22-23 के टैक्स ईयर में वो जगह, वो मकान, वो दुकान इस्तेमाल हुई है। वो जितने महीने इस्तेमाल हुई है ना, वो पीरियड ऑफ यूज कहलाएगा। कैसे होगा मैं इस क्वेश्चन से समझाऊंगा। इस क्वेश्चन का पहला पैराग्राफ जो है ना वो एसबीए है। देखो पढ़ता हूँ। रिचर्ड ने एक दुकान खरीदी, 10 साल पुरानी दुकान थी। मसला ये हुआ कि जब रिचर्ड ने खरीदी उस वक्त अक्टूबर चल रहा था। सही है, अक्टूबर क्या, 2022, हमारे टैक्स ईयर के बीच में उसने ये दुकान खरीदी। अब दुकान की छत हाँ। में उसने कोई खर्च किया है। दुकान की छत पे उसने कोई खर्चा किया है। वजह इस खर्चे की ये है कि छत को बनाए बगैर हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये छत ऐसी टूटी हुई थी कि उम्मीद थी कि ये गिर जाती और हम मर जाते। ये लिखा हुआ है ना, नॉट यूजेबल। नॉट यूजेबल का मतलब तबाह हाल छत थी। तो क्या ये जो आपने खर्चा किया 8,400, क्या ये कैपिटल एक्सपेंस की डेफिनेशन यानी इंप्रूवमेंट ला रहा है, अनयूजेबल आइटम को यूजेबल बना रहा है? क्या ये 8,400 कंस्टिट्यूट एज अ कैपिटल एक्सपेंस और नो? जी। इज इट कैपिटल एक्सपेंस और नो? जब भी वैसे। कैपिटल एक्सपेंस होगा आपकी प्रॉपर्टी पे, दुकान मकान पे, तो आपको एसबीए मिलता है कितने परसेंट जी? 3%। और इसका पीरियड कैसे निकालते हैं ये जरा गौर से देख लेना। ये है मेरा प्यारा सा टैक्स ईयर, 6/4/2022 से 5/4/2023। सवाल ये है, मैंने खरीदी कब है? अक्टूबर में। फिर मैंने छत कब तक बनवाई? छत कब बनी? 30 नवंबर को। मैंने। मुझे ये बताओ
यहाँ जो लेना है वो क्या है, वो है पीरियड ऑफ यूज के नहीं। ये डेट को मैंने खरीदी, इस पीरियड ऑफ यूज है ना, तो कहाँ से लूंगा, कौन सा नवंबर तक तो ये यूज ही नहीं हुई है, तो कब से तो यूज हुई नवंबर है। से गिनेंगे ना। यू आर गोइंग करेक्ट, यू आर राइट। सर नवंबर से लेके एंड तक यूज हुई है, दिसंबर। कितने महीने, तो नवंबर हाँ, गिनेंगे, क्या नवंबर गिनेंगे। नवंबर का 30 तारीख है बाबा। नवंबर नहीं गिनेंगे ना। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना महीना हो गया, 4। आंसर एसबीए कितना तशरीफ लाया मैम। 84। जो भी आया मैं लिखता हूँ अभी, ये मैं फॉर्मेट सिर्फ लिख दिया मैंने, आप जब तक कैलकुलेटर यूज कर रहे थे। आंसर आ गया, कुछ भी आ गया, 84 आ गया तो 84 आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब देखो ये 84 एस बी है ना, अलाउड एक्सपेंस जब भी लिखोगे उसमें एस बी ए लिख दोगे, इसकी वर्किंग का रेफरेंस दे दोगे और कितना माइनस कर दोगे, 84। यू गॉट माई पॉइंट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और जो तरीका है एनुअल रेंट का और फलाना और ढिमकाना वो हम सॉल्व करते हैं। 1 December the property was let to the tenant। प्रीमियम मिला है 12,000, 30 साल का लीज ग्रांट हुआ था। प्रीमियम निकालने का तरीका है कार आपको याद होगा, 51 माइनस ड्यूरेशन ऑफ लीज डिवाइडेड बाय 50 इंटू प्रीमियम का अमाउंट जो कि दिया हुआ है 12,000। क्या आंसर तशरीफ लाता है। ओके, 5040। किराए पे कब दी मेरे दोस्त, दिसंबर में। तो दिसंबर जनवरी फरवरी बन गई कब, इस्तेमाल में आना शुरू हो गई, रेडी हो गई है वो 1 दिसंबर को, और 1 दिसंबर को ही हमने किराए पे दे दी। कितने महीने के लिए किराए पे दी है भाई, अब आप मुझे कहें सर महीने क्यों गिन रहे 60। हो, महीने क्यों गिन रहे हो सर। बाय डिफॉल्ट आपने ही तो पढ़ाया है हमें कि रिसिप्ट बेसिस होती है, अक्रूवल नहीं होती, तो महीने क्यों गिन रहे हो, बस ये देखो पैसा कितना मिला। अच्छा भाई जो आप कहें वो सही है। 1 महीने का किराया ये है और देखो क्या लिखा हुआ है, 5 किराए मिले हैं इसको। अक्रूवल तो चलानी ही नहीं है ना जब तक एग्जामिनर बोलेगा नहीं। कैश बेसिस पैसा कितना मिला वो लिख लो। तो सर 664 1 महीने का है, और क्वेश्चन ने खुद कहा है कि 5 किराए मिले हैं आपको, 5 5 किराए मतलब 5 कैश मिले हैं, 5। तो ले लो भाई, 664 into 5। खलास, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। फिर आग लग गई, रिपेयर करवाया, रिपेयर रिपेयर करवाया 8,600 का। इंश्योरेंस हुई हुई थी जिसने पेमेंट करी 8,200 की। तो मेरे दोस्त रिपेयरिंग पे खर्चा आया कितना, लैंडलॉर्ड पे करे। एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या थी, टैक्स ईयर में हो लैंडलॉर्ड पे करे, रेवेन्यू एक्सपेंस हो, रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, लैंडलॉर्ड पे करे। क्या 8,600 पूरा लैंडलॉर्ड ने पे करा है कि कितना करा है भाई, 8,600 उसने पे किया था, 800। 8,200 उसको इंश्योरेंस वालों ने वापसी कर दिया। तो इसकी जेब शरीफ से कितना निकला, हाँ, इसके पास से कितना गया, 400 एक्सपेंस है खलास। और पेमेंट, 400। हाँ इंश्योरेंस की पेमेंट एक्सपेंस भी कैश बेसिस पे होते हैं जब तक अक्रूवल बेसिस का फरमान एग्जामिनर जारी ना फरमाए। 501 रुपए की इंश्योरेंस पे की है, हमने 501 लिख दिया। और ये आपका प्रॉपर्टी इनकम का CRQ।
रिचर्ड टायर कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चंस, एनी तकलीफ, एनी प्रॉब्लम, टेल मी, अदरवाइज नोट इट डाउन प्लीज।